हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो नॉर्मलाइजेशन, जो एनटीपीसी आरआरबी का एग्जाम हुआ था सीबीटी फर्स्ट, उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने जुड़ पाएंगे आपके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रा स्कोर है उसमें नॉर्मलाइजेशन जुड़ने के बाद जो कट ऑफ होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा, नहीं कि आपके रा स्कोर पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा कि इसकी आंसर की कब तक आ सकती है वो भी बताएंगे हम। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखिए, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जब एक से ज्यादा शिफ्टें होती है ना, और ये आपको पता है कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम लगभग 3-4 के बाद से 24 तक स्टार्ट चला है, और उसमें प्रत्येक डे में 3 शिफ्ट थी, ये आपको पता है। और शिफ्ट में काफी क्या था, एग्जाम जो पेपर लेवल था वो काफी डिफरेंट था। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी हो जाता है प्रत्येक बच्चे के लिए। और नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करेगा पहले वो देखते हैं, और उसके बाद कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के ऐड होंगे। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे यहां पे 3 शिफ्ट हैं, पहली शिफ्ट, दूसरी और तीसरी शिफ्ट, और यहां पे तीनों शिफ्टों में अगर आप ये समझ पा रहे हैं, जो मॉर्निंग शिफ्ट है अगर उसमें रा स्कोर, मैं रा स्कोर की बात कर रहा हूं, एवरेज रा स्कोर, जैसे मान लो बच्चों के 60 भी थे, 50 भी थे, 45 भी, 70 भी और समथिंग थे। यहां पे बेस स्कोर कितना है 50, मतलब एवरेज स्कोर कितना है 50। दूसरी शिफ्ट है नून की, यहां पे अगर उसके एवरेज स्कोर है 65, बाकी नंबरिंग ऐसे ही है। और लास्ट की जो इवनिंग शिफ्ट है वहां पे एवरेज स्कोर कितने हैं 70 है, एवरेज मार्क्स इधर है। तो जो एक दिन में आप समझ पाए ना कि जो एक दिन में 3 शिफ्टें थी उसमें सबसे ज्यादा जो एवरेज स्कोर है यहां पे देखिए कितने हैं 70। और इस 70 के बेसिस पर अगर यहां पे हाईएस्ट एवरेज स्कोर कितना है 70 है, तो बाकी इनको मार्क्स मिलेंगे। यहां पे इनको 20 मार्क्स मिलेंगे, यहां पे इनको 5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जैसे आरपीएफ का अभी एग्जाम हुआ था, जितनी ज्यादा शिफ्टें होती है ना, शिफ्ट जितनी ज्यादा होंगी नॉर्मलाइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आपने देखा सीजीएल 2024 में नॉर्मलाइजेशन के 20 मार्क्स ऐड हो रहे थे, क्योंकि शिफ्ट काफी ज्यादा थे। 20 मार्क्स काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन ये मार्क्स किसके ऐड होंगे किसके नहीं होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्कोर में लाई करते हैं, जैसे मानो यहां पे था 55, 60, 64 और 70, तो इसमें कितने ऐड हुए हैं 5 ऐड हुए, तो यहां पे सबको 5 मिलेंगे, तो यहां पे इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे 75। और अगर मैं यहां पे इनके 70 पहले से ही हैं, तो यहां पे 20 ऐड होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 90। तो सबसे ज्यादा फायदा किनको हुआ 90, और वो भी कौन होंगे जिनका पेपर सबसे ज्यादा हार्ड होगा, बाद के मॉडरेट होगा। जिनका पेपर इजी था उनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, और हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कितने मार्क्स जुड़ पाएंगे। अब पॉइंट आता है कि आपके कितने मार्क्स जुड़ पाएंगे, सिंपल सी, क्योंकि आपके मैंने बताया ना जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है रा स्कोर की, कितनी बताई हमने, एवरेज यूआर कैटेगरी की 60 मानी, 60 है, उससे कम ही बाकी कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और जो भी कैटेगरी ईएसएम। जब आप यहां पे समझ रहे हैं कि लगभग 60 इसका रा स्कोर है, तो मिनिमम मैंने बताया मिनिमम 5 से 12 मार्क्स, 5 से 12 मार्क्स एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आरआरबी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ऐड होंगे। अब वो किसके होंगे, देखिए, अगर आपका पेपर नॉर्मल इजी पेपर था तो बिल्कुल आपके ऐड नहीं होंगे, लेकिन अगर पेपर आपका क्या था हार्ड था, और उनके मुताबिक हार्ड था, जो आरआरबी का जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है ना उनके मुताबिक, तो आपको 5 से 12 मार्क्स के बीच जरूर ऐड होंगे। तो यहां पे जो 60 जा रही है ना जो एवरेज, तो 60 + 12 आप मान सकते हैं, यहां पे देखिए 72 के आसपास चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि
हमने डायरेक्ट पहले ही 60 बता दिया वो नॉर्मलाइज ऐड होने के, नहीं वो रास स्कोर है, और रास स्कोर में जब आपके नॉर्मलाइज ऐड होंगे तो लगभग 72 के आसपास यूआर कैटेगरी में होंगे, और यूआर कैटेगरी में आप हैं तो लगभग आपके मार्क्स, अगर हार्ड पेपर था तो 12 तक लगभग मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा पॉइंट आते हैं कि जब ये मार्क्स ऐड होंगे उसके बाद ही क्या होगी, कट ऑफ होगी डिसाइड, और कट ऑफ डिसाइड उससे पहले आंसर की आ जाएगी। अब आंसर की कब आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, आज शाम तक आंसर की आ सकती है आरआरबी एनटीपीसी की, अगर आज नहीं आती है तो कल मंडे को, कल तो मतलब कल का मतलब यहां पे ये जो नेक्स्ट वर्किंग डे, तो मंडे तक आपकी क्या हो जाएगी, आंसर की आ जाएगी, और उसके मुताबिक आप बिल्कुल देख पाएंगे कि हाँ ये पेपर लेवल थोड़ा सा हार्ड था, ये पेपर लेवल थोड़ा सा नॉर्मल था, और आपके मार्क्स भी कहीं ना कहीं रास स्कोर आपको वहां पे पता चल जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, कितना इंफॉर्मेटिव, आप जरूर कमेंट्स करें।